ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सव्यसाहुळं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। कालचक्र की कक्षा का आज अंतिम दिन और अपने पास जितना भी समय है पूरा आधा घंटा विषय पे चर्चा, आखिरी के 15 मिनट जो भी प्रश्नोत्तर हों या पेपर का पैटर्न या कैसा क्या रहेगा, कैसे प्रश्न आएंगे, उन सब पर बात हो जाएगी। ठीक, पौना घंटे में लगभग काम हो जाना चाहिए, यदि रहा तो 2-5 मिनट और। कल तक हमने अवसर्पणी के 4 काल तक चर्चा कर ली। अवसर्पणी के 4 हो गए, एक तरह से उत्सर्पणी के भी हो गए, लगभग सेम ही है। बस इतना है, अवसर्पणी में सब डाउन होता चला जाता है और उत्सर्पणी में सब बढ़ता चला जाता है, इतना अंतर है। तो हमने कल चौथे काल पर चर्चा की थी, 63 सला का पुरुष होते हैं। उसके बाद पंचम काल की ओर अपन प्रवेश कर रहे हैं। पंचम काल में सभी रहते ही हैं। पंचम काल की क्या खास विशेषता है वह अपन देखते हैं। थोड़ी तो अपन ने देख भी ली थी। पंचम काल में, पंचम काल की शुरुआत कब होती है? जब महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ और निर्वाण के 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाद पंचम काल प्रारंभ हुआ। ये 21,000 वर्ष का होता है। उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष होती है। शरीर की ऊंचाई 7 हाथ और पृष्ठ की हड्डियां 24। अब इसके बाद महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध केवली के बाद फिर कहते हैं अंतिम श्रीधर केवली हुए, फिर 5 श्रुत केवली हुए। इस तरह से परंपरा चलती जाती है। और फिर बाद में क्या क्या होता है ये आगे चल के आप लोग श्रुतावतार की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है ना? अभी चल भी रही है, जब आप लोग और सीनियर हो जाएंगे श्रुतावतार में भी ये पूरा डिटेल उसमें दिया गया है, तो वहाँ से जानना। वीर निर्माण के 683 वर्ष तक, 683 तक अंग और पूर्वों के ज्ञाता मुनिराजों द्वारा श्रुत परंपरा चलती रही। पेज नंबर 50। आचार्य लोहारी के पश्चात कोई आचार अंग के धारक नहीं हुए, किंतु फिर भी आगे 20,317 वर्ष तक श्रुत तीर्थ परंपरा हीयमान रूप से चलती रहेगी। तत्पश्चात पंचम काल की समाप्ति पर श्रुत का विच्छेद हो जाएगा। श्रुत समाप्त। बीच बीच में भी धर्म को विध्वंस करने की चेष्टा करने वाले कल्कि एवं उपकल्कि होते रहेंगे। इस पंचम काल में हर एक 1000 वर्ष में एक कल्कि होता है और हर 500 वर्ष में एक उपकल्कि होता है। कल्कि उपकल्कि एक तरह से धर्म के विध्वंसक होते हैं। मुनियों पर, उनके आहार पर भी टैक्स लगाते हैं। इस पंचम काल के प्रथम कल्कि का नाम था चतुर्मुख। और ये कहाँ हुआ? वीर निर्वाण के 1000 वर्ष पश्चात इंद्रपुर में
कल की उत्पन्न हुआ, इसका नाम चतुर्मुख था और आयु थी 70 वर्ष और राज्यकाल इसका 42 वर्ष का रहा। इसने वही मुनिराज के प्रथम ग्रास पर टैक्स लगाया। देखो इसमें लिखा है सब, वह अपने राज्यकाल में अति लोभी होकर मुनिराजों के आहार में से भी प्रथम ग्रास शुक्ल स्वरूप मांगने लगा। मुनिराज का आहार होता है तो आहार में पड़गहन विधि के पश्चात जहाँ मुनिराज को आहार देने लग जाते हैं श्रावक गण, तो कल की इतना दुष्ट होता है, उसको लगता है कि सारे राज्य में हर व्यक्ति पर टैक्स है। वो अपने मंत्रियों से पूछता है अथवा अपने जो उसके साथ वाले हैं कि ऐसा कौन है इस देश में जिस पर टैक्स नहीं लगता हो। तो उन्होंने बताया कि जो नग्न साधु हैं ये जैनों के, इन पर कोई टैक्स नहीं है, वे तो फ्री घूमते हैं, उनका अच्छे से आहार हो जाता है और उस पर कोई टैक्स ही नहीं है। तो ये टैक्स की परंपरा जो अभी चली है आगे चल के बहुत ही खतरनाक रूप धारण करेगी और जो मुनिराज हैं विदाउट टैक्स वाले उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, लग भी चुका है। और टैक्स के रूप में क्या देंगे, उनके पास कुछ है तो है नहीं। तो जो आहार का पहला ग्रास रहता ना, उनके हाथ में जो दिया जाता है सबसे पहले वही टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड नंबर से आहार ले सकते हैं, ऐसी व्यवस्था। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुनिराज टैक्स दे देंगे? यदि टैक्स की बात आई आते ही तुरंत उनको अंतराय हो जाता है और अंतराय होते ही आहार छोड़ देते हैं और आहार छोड़ते हैं। उसी संग में से एक मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान होने पर वे सब जान लेते हैं कि इस काल में ऐसी व्यवस्था है, ये कल की उपकलकियों द्वारा इसी तरह से माहौल बनने वाला है। तो फिर वे अंतराय मानकर और अब सब छोड़ देते हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हर एक 1000 वर्ष में, कलकी के काल में 500 वर्ष में उपकलकी काल में होती हैं। ये परंपराएं चलते चलते और जब सबसे अंतिम समय आएगा, अंतिम कलकी के समय में, इस पंचम काल में चतुर्विध संघ उधर भी रहेगा। चतुर्विध संघ माने मुनि आदि का, श्रावक श्रावी का, उस समय भी रहेंगे। और उस समय भी जब मुनिराज के आहार पर टैक्स लगेगा तब वो कौन होंगे अंतिम जो 4 चतुर्विध संघ वाले, उनके नाम भी इसमें दिए गए हैं। पेज नंबर है 52। सबसे पहले है अंतिम आचार्य के शिष्य वीरांगज नामक एक भावलिंगी मुनिराज। कौन से मुनिराज? वीरांगज एक मुनिराज होंगे, भावलिंगी मुनिराज होंगे। सर्वश्री नाम की आरी का, अग्निल और पंगुश्री नामक श्रावक युगल होंगे। ये चतुर्विध संघ होगा। और फिर देखो अब इसमें होना क्या है, वही बात होना है। एक पैरा छोड़ के अंतिम पैरा पर आए, पेज नंबर 52 पर। एक दिन कलकी अपने मंत्री से कहता है कि मंत्रीवर, ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे वश में ना हो। तब मंत्री कहता है कि राजन, एक मुनि आपके वश में नहीं है। तब कलकी राजा की आज्ञा होती है कि तुम उस मुनि के आहार में प्रथम ग्रास को शुल्क के रूप में ग्रहण करो। तत्पश्चात कलकी की आज्ञा से प्रथम ग्रास मांगे जाने पर मुनीन्द्र तुरंत उसे देकर और अंतराय करके वापस चले जाते हैं। मैंने वो दे दिया, वो चले गए छोड़ के। और अवधि ज्ञान को प्राप्त होकर उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। उसी समय आरिका श्रावक श्राविका को बुलाकर प्रसन्न चित्त से कहते हैं कि अब 2वां काल का अंत आ चुका है, तुम्हारी और हमारी 3 दिन की आयु शेष है और यह अंतिम कलकी है। तब चारों जन 4 प्रकार के आहार आदि का त्याग कर देते हैं और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, तिथि कौन सी? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सूर्य के
स्वाति नक्षत्र में रहते, 28 नक्षत्र होते हैं, स्वाति नक्षत्र रहते समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। मुनिराज एक सागरोपम की आयु लेकर तथा अन्य तीनों पल्योपम से कुछ अधिक आयु लेकर जन्मते हैं। इस प्रकार इसी दिन प्रातः काल से चतुर्विध संघ रूप धर्म का अंत हो जाता है। शासन का अंत नहीं होता, चतुर्विध संघ का अंत होता है। शासन तो चलता रहेगा, लेकिन चतुर्विध संघ नहीं होंगे। मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका वाला सिस्टम समाप्त। लेकिन यदि बात तो पक्की है, पंचम काल के अंत तक तो है, और पंचम काल में कोई कहे मुनि नहीं होते, गलत बात। होते हैं, भावलिंगी भी होते हैं। अब कब होते हैं, कहाँ होते, कैसे होते हैं, वो अलग मैटर, लेकिन नहीं होते ऐसा कोई नहीं कह सकता। अथवा कोई कहे अंत में ही बस होंगे, बीच में नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। बीच में भी हो सकते हैं, अंत में भी होंगे, और यहाँ हो ही हैं। हर कल्कि के काल में इस तरह की व्यवस्था बनती है। आगे देखो, अब कल्कि का क्या हुआ है? प्रभावक भी होते हैं, हाँ। माने इस तरह से कोई विध्वंसक होता है तो आगे फिर प्रभावक भी आता है। अब देखो, अंतिम अंतिम उसी दिन मध्याह्न में असुर कुमार जाति का कोई देव कल्कि राजा को मार डालता है। गुस्सा आती है कि कल्कि ये दुष्ट है और इसने मुनिराज के आहार पर टैक्स लगाया है, तो वो असुर कुमार जाति का देव उसको मार देता है। सूर्यास्त के समय से अग्नि भी नष्ट हो जाती है। सभी कल्कि और उपकल्कि धर्म विद्रोह के कारण एक सागरोपम की आयु लेकर प्रथम नरक पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ये सब नरक में जाते हैं और ये सब मुनि आदि सब स्वर्ग में जाते हैं। अब अंतिम छठे काल की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम कल्कि की मृत्यु के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात, देखो ये सारा कैलकुलेशन लगभग सब जगह एक जैसा। अतिदुष्मा नामक छठा काल प्रारंभ होता है। देखो वहाँ पे तो तीसरे काल के अंत में ऋषभ देव जी का मोक्ष हुआ था, उसके 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात चौथा काल शुरू हुआ। मैंने अच्छे लोग का जाने के बाद हुआ। चौथे काल के अंत में ही महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, तो इतने टाइम बाद 5वां काल शुरू हुआ। लेकिन 5वें काल के अंत में दुष्ट लोग का अंत हुआ, कल्कि का अंत हुआ, तो यहाँ छठवां काल फिर 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात अतिदुष्मा नामक छठा काल प्रारंभ होता है। यह भी 21,000 वर्ष का है। प्रारंभ में मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 3 अथवा 3.5 हाथ, 3 अथवा 3.5 हाथ होती है अधिकतम बस। पृष्ठभाग की हड्डियां 12 और उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष प्रमाण होती है। उत्कृष्ट 20 वर्ष छठे काल के प्रारंभ में। अवसर्पणी काल के प्रभाव से इसमें क्रमशः ह्रास होते होते छठे काल के अंत में मनुष्यों की ऊंचाई मात्र 1 हाथ प्रमाण तथा उत्कृष्ट आयु 15-16 वर्ष मात्र रह जाती। उत्कृष्ट 15-16, जघन्य तो अंतर्मूर्त है। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा थोड़ा यहाँ बताया है, सुन लीजिए। इस काल में जन्मे जीवों का जीवन अत्यंत दुखमय बीतता है। इस काल में अग्नि ना होने के कारण जीवों को कच्चा भोजन ही करना पड़ता है। शुरुआत में तो भोजन भी उपलब्ध है। धान्य आदि का उत्पादन बंद हो जाने से अब अनाज, खेती वेती सब बंद हो जाती है। वृक्ष आदि की मूल और मछली आदि की ही उनका मुख्य आहार हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था वहाँ होती है। इस काल के सभी जीव मांसाहारी होते हैं। ये मनुष्य मकान और वस्त्रों से रहते, माने घर भी नहीं होता इनका, जानवरों जैसे ही जंगल में घूमते रहते हैं। वे भील टाइप के नहीं होते, वे आदिवासी झींगा लाला टाइप है ना, ऐसे ही जंगलों में घूमते रहते हैं। पाप उदय से गूंगे, बहरे, अंधे, काणे, क्रूर, दरिद्री, काले, नंगे, कुबड़े, हुंडक संस्थान वाले, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित, दुर्गंध शरीर युक्त, पापिष्ट, परिवार रहित, पशुओं के समान आचरण करने वाले होते हैं।
आचार्य तीव्र सब कहते हैं दुखान ताण कहिदुम को सकई एक जीहाए, अर्थात उनके दुखों को एक जीवा से कहने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। अभी जाते कहाँ हैं? पाप के फल में ऐसे काल में जन्म होता है और यहाँ रहकर भी निरंतर पाप करने से पुनः अधोगति की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में तुलोय पंडिती में यह नियम बताया है कि इस काल में जन्मे सभी जीव नियम से नरक तिरंच गति से ही आते हैं और मरकर भी नरक तिरंच गति में ही जाते हैं। लो, इनकमिंग भी गंदी जगह से, आउट गोइंग भी ऐसी जगह। अब अपन आगे बढ़ते हैं छठे काल के अंत पर। छठा काल ऐसे ही चलता रहता है। आखिरी के प्रलय काल की अपन चर्चा कर रहे हैं। प्रलय काल आता है, सब कुछ नष्ट होता है। भारत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में काल परिवर्तन ही होता है। तो काल परिवर्तन होता है तो छठे काल का जब 49 डेज शेष रहते हैं, 49 डेज 49 दिनों में भारी भरकम अनेक अनेक प्रकार की वर्षाएं होती हैं, अग्नि बरसना, ये सब दिए हैं। 7-7 दिनों तक क्या क्या बरसता है पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले 7 दिनों तक बर्फ गिरेगी, पेज नंबर 56। नेक्स्ट 7 दिन क्षार जल, एकदम जो जला दे। फिर विष जल, फिर धूम्र माने धुआं, फिर धूली, फिर वज्र और फिर अग्नि, ये सब गिरते हैं। इससे उस जगह के सभी मनुष्य तिरंच लगभग मर ही जाते हैं। लेकिन ये पूरे समाप्त हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर परंपरा कैसे चलेगी? तो कुछ देव लोग ऐसा करते हैं कि 72 जोड़े, कितने मनुष्यों के? 72 जोड़े और कुछ तिरंचों के 72, इतने पेयर्स को उठाकर, जो छोटे छोटे से रहते एक एक हाथ के, एक हाथ इतना, उंगलियों को भी नहीं लेते ऐसे, है ना, ऐसा हाथ नहीं लेते और ऐसा पूरा हाथ भी नहीं लेते। हाथ जो जहाँ जहाँ आती ना बात, तो हाथ कैसा लेना? मुट्ठी बंद और यहाँ से लेके यहाँ तक, बस एक हाथ है। हाथ मतलब ऐसा नहीं ले लेना वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? इतना यहाँ मुट्ठी बंदी की और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हाथ, इतने इतने से वो रहते हैं। और ऐसे मनुष्यों के 72 जोड़ों को और कुछ तिरंचों के देवतागण विजयार्ध पर्वतों की श्रेणियों में कहीं कहीं रख के आ जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, जिससे सब मर ना जाएं। यदि मर जाते तो फिर आगे यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में फिर आगे की परंपरा कैसे चलती? वे जीवित रहते हैं और फिर 49 डेज हो जाते हैं, छठा काल का अंत आ जाता है। अभी जो खराब टाइप की बारिश हो रही थी, जब उस सर्पणी काल का पहला काल प्रारंभ होता है तो उसमें 49 डेज तक अच्छी वर्षा होती है, दूध की, दही की, घी की, ऐसी अच्छी वर्षाएं इसमें लिखी हैं। समय अब कम है इसलिए थोड़ा सा आगे ही बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी वर्षाएं होती हैं। उन वर्षाओं में माहौल थोड़ा यहाँ का अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है, ज़मीन अच्छी हो जाती है, सुगंधित हो जाती, रहने लायक हो जाती है, जो एकदम बंजर हो गई थी, जल गई थी। फिर वो देवतागण वहाँ से सभी मनुष्य तिरंचों को यहाँ ला के रख देते हैं और फिर उन्हीं के द्वारा आगे परंपरा चलती चली जाती है। माने देखा जाए उन्हीं 72 जोड़ों में से वो जो ऐसे इतने इतने से होंगे, उन्हीं में से आगे आगे के मनुष्य जन्म लेते हैं। माने अपन भी देखा जाए सब उन्हीं की फैमिली के हैं, और तो क्या है। अब उसमें जैन हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सब भाई भाई हैं, और क्या है। ये तो बाद में सब बना दिया सिस्टम कि ये इस टाइप के हैं, उस टाइप के, उस टाइप के हैं, सब उन्हीं में से। अब वो जो होंगे वहाँ उस समय इतने जोड़े कैसे होंगे, क्या धर्म, कुछ जानते नहीं, कोई मतलब नहीं।
ना वहाँ कुछ धर्म था, ना कोई वेज वाले थे, सब कैसे थे, नॉन वेजिटेरियन ही थे। और उनके बाद फिर उन्हीं से परंपरा चल के उस सरपणी काल में फिर अच्छे अच्छे लोग होते गए, अच्छे भी बुरे भी, सब वैरायटी होती गई बाद में थोड़ा सा, है ना। अब ऐसा चलता रहा, उस सरपणी काल फिर प्रारंभ हो गया, और सरपणी के बाद वहाँ पहला काल चला अतिदुस्मा जैसा, वहाँ लेकिन धीरे 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 हाइट बढ़ने लगी, बुद्धि बढ़ने लगी, माहौल अच्छा अच्छा होता रहा। 21,000 वर्ष उस सरपणी काल के निकल गए। फिर माने पहले काल के निकले अति दुस्मा के, फिर दूसरा काल आया दुस्मा। दुस्मा काल भी बहुत, है ना, ऐसा ही रहा, लेकिन हाँ जैसे पंचम काल अपना जो चल रहा है ऐसा ही वहाँ है। अपने यहाँ डाउन चला जा रहा है, वहाँ अप होता चला जाएगा, सब अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। और जब दूसरे काल के अंतिम 1,000 वर्ष बचेंगे, 20,000 वर्ष निकल जाएंगे, तो उन 1,000 वर्ष के अंदर 14 कुलकर होते हैं। उनकी आयु बहुत लंबी नहीं होती, 1,000 में पूरे 14 हो जाएंगे। दूसरे काल के अंत का जो 1,000 वर्ष बचता है, 20,000 वर्ष निकल जाने के बाद 1,000 वर्ष बचने पर 14 कुलकर होते हैं। अंतिम कुलकर से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा। कौन से? महापद्म। क्या बात है, तो पढ़ा लिखा है। क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव भिंड। अरे भिंड का तो साम्राज्य हर जगह है भैया। हमारे यहाँ पूरे 2.5 द्वीप में 90 बच्चों में तो 10-15 तो भिंड ही के हैं, मैंने पूरा कब्जा कर रखा है। मैंने एक पूरी क्रिकेट टीम बना सकते हैं वे लोग ऐसा, है ना? और कोच बनाएंगे इनको अनुभव 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 को, ठीक है। लेकिन ये है अच्छे हैं, 2-4 ही को छोड़ के बाकी सब अच्छे लड़के। भिंड में अपन को लगता है कि वहाँ चंबल संभाग है और है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, बढ़िया, आगे बढ़ो। इनका प्रश्न है, वो बताते क्या हैं, वे सब अग्नि कैसे उत्पन्न करना और जीवन कैसे जीना, सामूहिक कैसे रहना, एक दूसरे को लेके चलना, रहन सहन खान पान, ये सारा सिस्टम सिखाते हैं वे सभी कुलकर, है ना। लंबी चल जाएगी चर्चा, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, अभी समय कम है। बाकी इसमें पढ़ लेना ना, बहुत कुछ लिखा है इसमें, वो तो फिर वो भी कहेगा हमारी, पहले हो जान दो पूरा। अंतिम जो कुलकर होंगे उन कुलकर के सबसे पहले तीर्थंकर महापद्म होंगे, और फिर धीरे धीरे इस तरह की परंपरा, वो 16 लिखा है, प्रमाण 2 मिलते हैं, कहीं कहीं पर 2 भी मिल गए हैं, लेकिन मुख्यतः से 14 ही जानना, और यदि कोई 16 भी लिख दे तो वो भी प्रमाण है ना। इस तरह से अपन ने देखा यहाँ। फिर तीसरा काल वहाँ प्रारंभ हो गया, वहाँ तीसरे काल का नाम है दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा में पूरे 63 साल का पुरुष, 24 तीर्थंकर आदि सब उस समय होते हैं, और पूरा धार्मिक माहौल भी बन जाता है। पापी भी सबसे ज़्यादा वहीं होते हैं। कौन से? जिस समय 63 साल का पुरुष होते हैं, उन्हीं के कालों में, तीसरे काल में, इधर चौथे काल में, वहाँ तीसरे काल में सबसे ज़्यादा पापी, सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा और सबसे ज़्यादा धर्मात्मा, तीनों वैरायटी पंचम काल में नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा पापी यहाँ नहीं होते, पुण्यात्मा भी नहीं होते और धर्मात्मा भी नहीं होते, सब मीडियम है। थोड़ा थोड़ा हो जाता है सामान्य, हाँ, बस जैसे यहाँ है वैसे ही वहाँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं हुंडाओ सरपणी काल पर, पेज नंबर 56 में सबसे नीचे।
हुंडाओ सर्पणी विशेष अच्छे से सुन लेना। हुंडाओ सर्पणी कब आती है, कितने समय में आती है और उसमें क्या क्या होता है। 56 नंबर पर सबसे नीचे, असंख्यात अवसर्पणी एवं उत्सर्पणी काल बीत जाने पर एक प्रसिद्ध अपवाद स्वरूप हुंडाओ सर्पणी काल आता है। देखो इतने लंबे काल में आता है, इसमें होने वाली अनेक विचित्रताओं की चर्चा तलोय पण्णत्ति आदि ग्रंथों में दी है। उनका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। क्या क्या होता है हुंडाओ सर्पणी में। पहला, सुषमा दुष्मा, ये कौन सा काल है पता है किसी को। अवसर्पणी का तीसरा और उत्सर्पणी का चौथा। सुषमा दुष्मा नामक भूभूमि के तृतीय काल में ही वर्षा होना तथा विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होने लग जाना। वैसे नॉर्मल हमेशा ये कुछ नहीं होता, ना तो वहाँ बारिश होती है और ना ही विकलेंद्रीय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय जीव होते हैं। लेकिन यहाँ सुषमा दुष्मा में ही, माने अवसर्पणी के तीसरे काल में ही सारी चीज़ें होने लग गई थी। ये हुंडाओ सर्पणी का प्रभाव है। नंबर 2, क्यों इसको नींद आ रही क्या, क्या हुआ बेटा, फिर थक गए, सुन रहे हो ध्यान से, आंख बंद करके, बढ़िया, ध्यान लगा के, कोई बात नहीं, सुनो। नंबर 2, जघन्य भूभूमि में ही कल्प वृक्षों का अंत, ये हुंडाओ सर्पणी में हुआ। तीसरे काल के अंत में ही कल्प वृक्षों का अंत हो गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, होता नहीं है हमेशा। तीसरे काल के अंत तक कल्प वृक्ष तो होते हैं, लेकिन हुंडाओ सर्पणी के प्रभाव से कल्प वृक्ष पहले ही आउट हो गए। माने ऋषभ देव के काल में ही कल्प वृक्ष नहीं थे, और उनकी आयु कितनी, 84 लाख पूर्व, उस समय कल्प वृक्ष नहीं थे और ये तीसरा काल था, जबकि तीसरे काल में कल्प वृक्ष तो होने चाहिए, नहीं थे। ये हुंडाओ सर्पणी का प्रभाव। प्रथम तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती का भी उत्पन्न हो जाना, चक्रवर्ती भी वहीं हो गए तीसरे काल में, जबकि चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हो गए थे, जबकि वे चौथे में होना चाहिए, वहीं हो गए। नंबर तीसरा पॉइंट, सुषमा दुष्मा काल में ही जीवों का मोक्ष गमन प्रारंभ, माने तीसरे काल में ही अवसर्पणी के मोक्ष जाना चालू हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए, हो गया। नंबर 4, चक्रवर्ती का विजय भंग, डिस्टर्बेंस हुआ, बाहुबली जी और उनका युद्ध भी हो गया, और उसके द्वारा ब्राह्मण वर्णोत्पत्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्णों की परंपरा, ये सब इसी काल में चली। नंबर 5, शलाका पुरुषों की संख्या 63 में भी कमी हो गई। नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा और निबंधात्मक भी आ सकता है, इसलिए अच्छे से सुन के बराबर अच्छे से तैयार कर लेना। 9वें से 16वें तीर्थंकर के बीच धर्म की विच्छुत्ति होना। धर्म की विच्छुत्ति मतलब जो धर्म के जो मुख्य अंग हैं, चतुर्वेद संघ, मुनि अर्जी का, श्रावक श्राविक आदि, ये उस समय नहीं होते, माने सब एकदम ऐसे ही हो जाते हैं मनुष्य, अधर्मात्मा, उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता। नहीं, तीर्थंकर जब थे तब तो तीर्थंकर ही थे, नहीं और भी थे, साधु संत सब होते हैं, लेकिन 9वें से 16वें तीर्थंकरों के बीच, माने इनके मोक्ष जाने के बाद, मोक्ष जाने के बाद और उनके जन्म लेने के पहले तक बीच में जो गैप पड़ा, उसमें धर्म तीर्थ का लोप हो गया, वो भी भारत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। यहाँ तो भरत क्षेत्र का बता रहे हैं। 11 रुद्र और कलह प्रिय 9 नारद, ये सब हुंडाओ सर्पणी में होते हैं, हमेशा नहीं होते। 7वें 23वें एवं अंतिम तीर्थंकर पर उपसर्ग होना, जबकि तीर्थंकर जो मुनि होते हैं, तीर्थंकरों पे तो उपसर्ग होता भी नहीं कभी भी, जो तीर्थंकर मुनि होते हैं उन पर भी उपसर्ग कभी नहीं होता, लेकिन हुंडाओ सर्पणी में यहाँ उपसर्ग हुआ है।
नंबर 9, तीसरे चौथे एवं पंचम काल में उत्तम धर्म को नष्ट करने वाले विविध प्रकार के दुष्ट पापिष्ट कुदेव और कुलिंगी भी दिखने लगते हैं। ये सब तीसरे के अंत में, चौथे में और पांचवें काल में इस तरह के पापी जीव ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, बाकी अन्य समय नहीं होते। ये सब कुलिंगी कुदेव ये सब जितना चल रहा ना, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रचलन, ये हुंडा और सर्पणी का ही प्रभाव है, बाकी अन्य समय कुछ नहीं होता। जो भी है सब ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व ही होता है और उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में तो गाय की पूंछ में भी और कहाँ कहाँ 33 करोड़ प्रकार के देवता सिद्ध कर दिए गए हैं, और भी अनेक अनेक बातें हैं। जहाँ जाओ, जिस गली जिस मोहल्ले में, वहीं नए नए देव देवियाँ उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, ऐसा है, इनका कहना है कि धर्म तो पंचम काल के अंत में ऐसे ही नष्ट हो जाता है, तो इसमें हुंडा और सर्पणी का क्या। पंचम काल के अंत में तो सब हमेशा ही होता है, लेकिन यहाँ ये 9वें से 16वें तीर्थंकर के बीच में भी हुआ। माने बीच बीच में जब जिस समय तीर्थंकर होते हैं उस समय तो धर्म प्रभावना होती है, तीर्थंकर हैं उनका समावसरण लगता है, उसमें केवली भी होते हैं, श्रुत केवली भी होते हैं, मना परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, सब होते हैं। जिस समय तीर्थंकर हैं उस समय तो धर्म प्रभावना है, और तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद बीच का जो गैप पड़ता है उसमें धर्म नहीं होता। नंबर 10, चांडाल, शबर, पुलिंद, किरात इत्यादि हीन जातियाँ अभी चलती हैं। सब अपन जितने परिचित नहीं हैं सबके, चांडाल से तो अपन सब परिचित हैं, लेकिन शबर, पुलिंद, किरात, चांडाल अभी भी है। ये नहीं भाई, वो जैन है। लघु सोनगढ़ कहा जाता है खड़ेरी, पता है क्यों? तो खड़ेरी सोनगढ़, लघु सोनगढ़ कहते हैं ना खड़ेरी वाले। हाँ, बहुत सारे शास्त्री हैं। कितने हो गए होंगे? 35 40 50 के आसपास, हाफ सेंचुरी हो गई। अब सुनो आगे, नंबर 11, नहीं, चांडाल आदि के कार्य कोई नहीं करता था, ये सब था ही नहीं उस समय माहौल। फांसी वासी का काम दूसरे जो सेनापति आदि हैं वे सब करते थे। हाँ, शव को जलाने का काम परिवार वाले जो सब करते होंगे, लेकिन इस तरह की व्यवस्था अभी हुई है। नंबर 11, दुस्मा नामक काल में 11 कल्की एवं 21 कल्की एवं 21 उपकल्की होते हैं। ये सब 5वें काल की विशेषताएं हैं जो हुंडा और सर्पणी में हुई। ये टैक्स वैक्स लेना, मुनिराज के आहार पर टैक्स लगना, ये वैसे कभी नहीं होता, अभी सब हुआ है। हाँ, हुंडा और सर्पणी नहीं होता, उसमें नहीं होते, नहीं, न कल्की न उपकल्की। नंबर 12, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूवृद्धि, माने ज़्यादा बारिश हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, भूवृद्धि हो जाए, भूमि बढ़ जाए, पानी कम हो जाए, समुद्र खिसक जाए, और वज्राग्नि आदि इन सब का गिरना। प्रत्येक अवसर्पणी एवं उत्सर्पणी में होने वाले तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में ही होता है, लेकिन अभी नहीं हुआ ऐसा। अभी क्या हुआ? सभी तीर्थंकर नियम से सम्मित शिखर से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन अभी नहीं गए। किंतु हुंडा और सर्पणी काल के प्रभाव से वर्तमान में 5 ही तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, तथा सम्मित शिखर से भी 20 ही तीर्थंकरों ने निर्वाण की प्राप्ति की। कुछ लोग प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्री होने के पीछे भी काल का ही प्रभाव मानते हैं। तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन इस समय हुई। क्यों नहीं होती पता है? बताओ।
हाँ सही है। तीर्थंकर तो हैं महापुरुष, और उनकी यदि पुत्रियां होंगी, जब उनकी शादी होगी किसी से, तो शादी होने से जो दामाद होगा, दामाद तो सम्मानी हो जाता है, और फिर तीर्थंकर उनके सामने हाथ जोड़ें या बहुमान दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बुंदेलखंड परंपरा में हो जाए तो और ख़तरनाक काम हो जाए। वहाँ तो दामाद के पैर छुए जाते हैं, सास ससुर तक पैर छूते, कई जगह बता रहा हूँ। हाँ, अरे बहुत जगह है, सुनो। लेकिन ऋषभदेव के पुत्रियां तो हुई, लेकिन पुत्रियां होने पर भी देखो वे भी कितनी महान, शादी नहीं की तो उन्होंने अपने पिताजी को झुकने नहीं दिया, यही बड़ी बात है। इस तरह से बहुत सारी चर्चाएं हैं, कितनी कहें, जितनी कहें उतनी कम है ना। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट पेपर के बारे में चर्चा कर लेता हूं, फिर तो शंकाएं बहुत हैं। लास्ट तो इसकी भी, इनकी भी है, सबकी है। सुनो, पेपर कैसा आएगा जरा सुन लो, पैटर्न भी बता देता हूं, और कैसे प्रश्न आएंगे वो भी सुन लो अच्छे से। काल चक्र, सबसे पहले आपको 10 प्रश्न आएंगे, 1 वर्ड आंसर, 5 नंबर के होंगे, आधे नंबर का एक, ठीक, 5 नंबर के हो गए। नेक्स्ट, फिर 10 प्रश्न आएंगे, फिल इन द ब्लैंक, वो भी 5 नंबर के, आधे नंबर के, कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें, तो आपको बस जो भी है वही आंसर देना है। और आपने जो अच्छे से पढ़ा होगा क्लास में, तो पक्का है आपको ऐसा लगेगा अरे इतना इजी है, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो टेंशन हो जाएगी, दिमाग घूम जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ लेना दिन भर। इतना है, एक्स्ट्रा नहीं दिया है, जो क्लास में पढ़ाया है वही आया है और वही रहेगा। तो इसलिए जो सबसे पहले 1 वर्ड आंसर हैं, हिंट करता हूं जैसे कैसे आएंगे। मान लो आपको आ गया ये कल्पकाल सागर का होता है, जो भी है, तो आपको बताना है ना। अब बताना है पंचम काल, अवसर्पिणी के पंचम काल का काल है 21,000 वर्ष, है ना। एक पूर्व कोटि कितने अंक का होता है? मैंने इस टाइप के आप समझ लेना। नहीं, 1 वर्ड आंसर है ना। हाँ, डिटेल में यदि कहेंगे 3 नंबर के प्रश्न में, तो आपको वो लिखना है। क्या आ सकता है? एक आध। अब एक वर्ष में कितनी ऋतुएं, कितने अयन होते हैं? हाँ, पढ़ाया तो था, नहीं बोले। भोग भूमि में मत सुनो हमारा क्या जा रहा, मैं पेपर ही बता रहा हूं। भोग भूमि में जो स्त्री है अपने पुरुष को क्या कहकर पुकारती है? मैंने इस तरह से, है ना। वैसे ये चीज तो इधर भी लागू कर देना चाहिए, है ना। कितनी अच्छी लगती है, क्या दिक्कत? हे आर्य, मैंने शब्द भी कितने अच्छे हैं, मधुर हैं। 3 कोस की ऊंचाई कौन सी भोगभूमि वाले जीवों की होती है? उत्तम भोग वाली, है ना। तीन तरह की दंड व्यवस्था, 63 सलाका पुरुषों में कौन किसके द्वारा मारा जाता है?
नारायण के बड़े भाई कौन होते हैं? ये सब तो पता है। मान लो उसमें आ जाए मोटा भाई तो बता देना, है ना। भरत और ऐरावत क्षेत्र में कितने कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं? विदेश क्षेत्र में? ठीक है। जो सूर्य चंद्रमा आदि से भी अधिक प्रकाशमान है ना, मकान भवन आदि की इस तरह के प्रश्न रहेंगे, ज्यादा कठिन है। अब सुनो, सही या गलत? बलभद्र अर्धचक्री होते हैं। चलो ठीक है। अनुबद्ध केवलियों की संख्या 5 थी। प्रलय काल में 72 युगलों को विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में रखा जाता। हो गया। तीसरा प्रश्न रहेगा सत्य असत्य, हाँ नहीं कह दो, सत्य असत्य। 6 प्रश्न रहेंगे आधे आधे नंबर के, 3 अंक के हो गए। कितने हो गए अभी तक? 5, 10, 3, 13। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4, इसमें 4 ही प्रश्न आएंगे। एनी 4, एनी 3, एनी 5 कुछ नहीं है, पूरे में से पूरे ही करना है। प्रश्न ही सरल हैं। हर प्रश्न 4 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर के 4, 12। और फिर 5 नंबर का एक निबंध रहेगा। सुनो, जैसे 3-3 नंबर के ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि जो उत्सर्पणी या उत्सर्पणी काल के नाम और उनका काल बताइए। ठीक है ना, काल के नाम और वो उनका 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, इस तरह से। 63 सलाका पुरुषों की संख्या बताइए। 14 कुलकरों के नाम बताइए। हाँ, कल्प वृक्षों के नाम बताइए। पल्ल किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है। और हुंडाओ सर्पणी में क्या क्या होता है? उसमें लिखा होगा, कितने बिंदु लिखिए। उसमें लिखा रहेगा कि इतने बिंदु लिखिए, हो जाएगा। हो गया क्या? ये सब बता तो दिया। जिसने अभी जो बोला ना हमने, ये मान के चलो 50% तो पेपर ही आउट हो गया। ठीक है। और इसी तरह के रहेंगे प्रश्न, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ना, हो गया ना निबंध। जैसे पल्ल का वर्णन कीजिए अथवा हुंडा और सर्पणी का प्रभाव बताइए, निबंधात्मक में हो गए। ऑप्शन कहीं नहीं है कोई भी। हाँ, कल्कि का वर्णन भी आ सकता है। कितने कल्कि उपकल्कि होते हैं और उनका काम क्या है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा सभी के साथ। अब आप लोगों को सुनो, 2 मिनट बस, हो गया ना, थोड़ी तो सोच लो।
पीछे तक 2 मिनट के लिए एकदम मौन हो जाओ। काल चक्र का विषय जितने दिन अपन को मिल सके, जितना प्रयास किया, वो जितना हो सकता है मुझे लगता है उतना मोटा मोटा सब हो गया। अब इतने और ज़्यादा समय मिले, टाइम मिले तो अपन और भी विस्तार कर सकते हैं, लेकिन जितना पढ़ा आवश्यक था, ये सबको इतना ज्ञान होना चाहिए, प्रयास किया गया है, सभी ने अच्छे से पढ़ा है और सबका पढ़ने का भाव भी अच्छा रहा है, कोशिश सब ने की है। टाइम पास किसी ने नहीं किया, ये चेहरों से समझ में आ जाता है, आपके प्रश्नों से, आपके उत्साह से, है ना। नहीं तो जनरली ज़बरदस्ती में बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, टाइम देख रहे हैं, जल्दी ख़त्म करो, जबकि ऐसा लगता है मैं और बैठ जाऊं 15 मिनट तो और भी सब तैयार रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है ना। बढ़िया। ऐसे अच्छे पढ़ते रहना है, खूब मेहनत करना है। अभी तो वरिष्ठ में ही हैं, शास्त्री में तो और अच्छे आप लोग बनी जाएंगे। और ढाई दीप सभी पधारें, ऐसी हमारी भावना है, ठीक है। ढाई दीप की जो कृति निकली ना, तो यदि किसी को पढ़ना हो तो मैं आपकी क्लास में 5 कृतियां दे देता हूं, है ना। कौन है मॉनिटर? है ना। उधर अन्य संस्थाओं में भी हमने सब जगह 5-5 प्रतियां देने वाला हूं। वहाँ के अधीक्षक जो प्राचार्य हैं तो वहाँ भी पहुँच जाएंगी। यहाँ पे भी इस क्लास में 5, वो फर्स्ट ईयर में जो भी जिनको पढ़ना है, उसमें ढाई दीप का पूरा परिचय संस्था का के साथ पूरा जो अपना जिनवाणी में है ना ढाई दीप, वही है पूरा। ऐसा नहीं कि वहाँ की संस्था का परिचय दिया हो कुछ, जैसे टोडरमल स्मारक संस्था का परिचय पत्रिका होती ना, यहाँ से साहित्य भी छपता है, ये भी होता है, वो नहीं है। माने संस्था का परिचय है, लेकिन पूरे ढाई दीप का परिचय है उसमें। तिलोय प्रणति, त्रिलोक सार आदि में जो वर्णन है, वो ही पूरी रचना, वहीं की फ़ोटो खींचकर उसमें पूरे चार्ट बना के सुंदर कलरफुल बनाया गया है। 1165 भगवान जो वहाँ विराजमान हैं, उनका पूरा डिटेल है। 720 तीर्थंकरों के नाम और विद्यमान 20 तीर्थंकरों के, सभी पर्वतों के, सारी चीज़ें हैं। बहुत आपको, मुझे तो लगता है वो विषय भी एक क्लास में पढ़ने योग्य है, शिविर जैसा। पूरा सुमेरु पर्वत क्या है, पर्वतों की ऊंचाइयाँ, उन पर्वतों पर कहाँ कहाँ के क्षेत्रों के, कहाँ कहाँ के बाल तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, हर चीज़ बताई गई। इसलिए आप लोग जरूर पढ़ें, स्वाध्याय करें और ढाई दीप में आके फिर प्रत्यक्ष देखें, अवलोकन करें, ऐसी भावना है। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।